बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इधर से कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हैं जहां वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक प्रश्न बनकर खड़े ना हो जाएं। देखा यह जा रहा है कि अपने बयानों से या अपने इरादों से वह किसी न किसी बहाने नरेंद्र मोदी के नाम को राजनीतिक गलियारों में घसीट ला रहे हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर नीतीश कुमार की प्रशंसा के स्वर हो या केंद्र की ओर से निर्धारित बैठक में स्वयं न जाकर तेजस्वी यादव को भेजने का निर्णय करना देश की राजनीति को उथल पुथल कर देने के लिए काफी है। कहा जा रहा है कि सत्ता से दूर रखने की रणनीति पर काम हो रहा है। नीतीश कुमार ने अटल जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में उनकी प्रशंसा क्या कर दी। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या बीजेपी के साथ फिर गठबंधन बनाने की तैयारी तो नहीं है। वहीं राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा चल रही है कि उन्होंने ऐसा बयान देकर अटल जी के बरकस नीतीश कुमार को खड़े कर देना, यह संदेश देना चाहते थे कि आप भले बार बार सरकार बना ले पर उन जैसा लोकप्रिय और विपक्षी दलों का सम्मान कर होने वाले नेता नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते हैं। दरअसल ऐसा कहकर नीतीश कुमार अपनी भड़ास निकालना चाह रहे हो या जो पीएम मटेरियल अटल जी थे वो नरेंद्र मोदी नहीं है, ये बताना चाह रहे हो। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके साथ साथ एक अलग चिंतन यह भी चल रहा है कि हर व्यक्ति संवेदनशील होता है और उसके भीतर हर किसी व्यक्ति के प्रति अपने आकलन होते हैं। नीतीश कुमार अब अटल जी की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, जिसने नीतीश कुमार को 2000 में राज्य का सीएम बनाकर लालू प्रसाद और रामविलास पासवान जैसे नेता के सामने खड़ा कर दिया, जिस व्यक्ति ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमेशा स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्रालय दिया, उसके प्रति सम्मान बोध आया तो उसे राजनीतिक नहीं श्रद्धा कहा जाना चाहिए। नीतीश कुमार ऐसा करने में विश्वास करते हैं। बिहार में ही अरुण जेटली की प्रतिमा लगाने की क्या जरूरत थी, मगर अरुण जेटली ने बीजेपी से संबंध बनाए रखने में मुख्य कारक माने जाते रहे। उनका प्रतिदान है उनका स्मारक, ये बयान नीतीश कुमार ने दिया है। नीतीश कुमार की राजनीतिक गलियारों में एक बार चर्चा हुई तो वह है नमामि गंगे के तहत बुलाई गई बैठक में खुद न जाते हुए तेजस्वी यादव को भेजे जाने पर उनके इस इरादे को लेकर कहा जा रहा है कि वह मोदी से नैतिक आधार पर नजर नहीं मिला पा रहे क्योंकि उन्होंने एनडीए के प्राप्त मैंडेट का अपमान कर आरजेडी के साथ महागठबंधन में चले गए। इसके पहले भी नीति आयोग की बैठक हो या राष्ट्रपति की ओर से आयोजित भोज का मौका हो, नीतीश कुमार नहीं गए हैं। पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी वे नहीं गए। लेकिन राजनीति की दूसरी धारा यह कहती है कि चूंकि सत्ता अब तेजस्वी यादव को संभालनी है तो उन्हें राजपाट की एक समझ विकसित करनी होगी, इसलिए वे उन्हें बतौर अभिभावक ट्रीट कर रहे हैं। चलिए, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, पंडित हैं, वो क्या कहते हैं इस पूरे मसले पर हम आपको बताते हैं। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए, उसके बाद उनमें नैतिक साहस नहीं है कि वह नरेंद्र मोदी से नजर मिला सके, ये राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है। और वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए है कि साल 2020 विधानसभा चुनाव में राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी थे, मगर फिर भी नरेंद्र मोदी ने उन्हें सीएम बनाया। बावजूद वह उस पार्टी की गोद में चले गए जिस पर उन्होंने खुद बेनामी संपत्ति को लेकर आरोप लगाया था और जवाब भी मांगा था। जवाब नहीं मिलने पर 2017 में बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बना ली थी। वह इस कारण दबाव में होंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हसनैन मानते हैं कि नैतिकता कोई वजह नहीं होती। खुद नरेंद्र मोदी जब सीएम थे तो तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से संसदीय बैठक में नहीं जाते थे। जहां तक कोलकाता में बुलाई गई क्षेत्रीय परिषद की बैठक में नहीं जाने वाले नीतीश कुमार कोई अकेले सीएम नहीं है। ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, स्टालिन और हेमंत सोरेन भी नहीं गए। मेरा तो मानना है कि तेजस्वी की राजनीति की ओर भी परिपक्व करने वाले नीतीश कुमार ऐसी बैठक में तेजस्वी यादव को भेज रहे हैं और दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता।